आटा और चावल पे कभी टैक्स लगा था आज तक? कि 2024 में जनता से वोट लेने के लिए कि जी अब तुम दीपावली पे एक सिलेंडर दे देते हैं और एक होली पे सिलेंडर दे देंगे। बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए भाई? बदलाव, अब एक नेता नहीं बैठा सकते कुर्सी पे। 10 साल बैठ गया, बहुत हो गया। महंगाई भत्ता कोई सरकार नहीं रोक सकती आज तक। उम्र ही न बची उनकी पूरी 45 साल की। एक पाँव कवन में एक पाँव रोड पे है। कब चले जाए पता न चल रहा अभी। मन की अपने की गाते हैं, दूसरे की सुनते कहाँ है। लोड़ा करते हैं मोदी। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में मौजूद है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या सोचती है 2024 में? क्या तिवारा मोदी जी को या बदलाव? क्योंकि मोदी जी एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम 2024 में फिर से सरकार बनाने हुए, विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस बार मोदी का सुपड़ा साफ। आइए जनता से डायरेक्ट बात करते हैं। भाई साहब काम क्या करते हैं? भाई प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ, कंपनी में जॉब करता सब कुछ चंगा है? हूँ। कोई चंगा नहीं है यार। क्या है? मोदी जी तो कहते हैं कि डंका बज गया अब इस समय। भाई साहब, किस चीज़ का डंका बज गया? कोई डंका नहीं बजा भाई, डंका नहीं बजा। कोई डंका नहीं बजा। इतनी बेरोजगारी है, रोड पे पब्लिक आ गई है। क्या रोजगार दे रहा है? 9,000 रुपये में पेट पल जाएगा इंसान का। 250 रुपये में, 300 रुपये में क्या पब्लिक का पेट पल सकता है? हैं? 5 केजी राशन भी तो दे रहे हैं। क्या राशन दे रहा है? राशन दे रहा है 5 किलो राशन दे रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको कि एक यूनिट में 5 किलो राशन दे रहा है। 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। क्या उससे मतलब अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है कि 5 किलो राशन में आदमी? कांग्रेस ने 70 साल में लूटा तो वक्त लग रहा सही करने में। तो इसने भाई, इसने कौन सा जनता को वो बना दिया भगवान? कौन सा जनता को भगवान बना दिया इसने? भाई एक बात बताओ कि अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है? जनता को लुभाना बहाना दे करके कि जी हम होली पे भी और दीपावली पे भी जनता को फ्री में सिलेंडर देंगे, ठीक है? जिसका कि सभी लोगों की आधार कार्ड का जो है KYC करवा रहे हैं। 650 रुपये डालेंगे, ठीक है, खाते में। 650 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। अब से पहले 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा था। क्या वो जनता से नहीं जा रहा था क्या? जी बिल्कुल हैं? लेकिन कह रहे हैं कि तो हम 24 में फिर भी आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 24 में? हाँ। 24 में पत्ता साफ होना है अब क्या? हाँ, पत्ता साफ होना है भाई। मोदी के बराबर कोई नहीं है कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। अरे अपनी भलमनसाई तो दुनिया लूटती है भाई। एक बात बताओ, अब तुम्हें दिख रहा है कि 2024 में जनता से वोट लेने के लिए कि जी अब तुम दीपावली पे एक सिलेंडर दे देते हैं और एक होली पे सिलेंडर दे देंगे। चुनाव खत्म, फिर 1200 रुपये का सिलेंडर। फिर क्या फायदा हुआ? जनता को तो महंगाई का आज भी। अच्छा, मोदी नहीं तो कौन, ये बताइए? हैं? मोदी नहीं तो कौन? अब भाई ये तो नहीं कह सकता कि कौन, लेकिन जनता अब के ना बदलाव चाहती है। मोदी के बराबर कद के कोई है ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी का भैंचोद भगवान तो रही है कि उसके कद का नहीं है कोई। सब भाई, कोई किसी का हराम का नहीं खा रहा, सब जनता कमा रही है। लेकिन बसर ये है कि जनता को रोजगार तो मिल नहीं रहा, ठीक है? 9,000 रुपये में किसी का पेट नहीं पल रहा भाई। 250-300 रुपये में मजदूरी करके आ रहा है तो क्या पालेगा वो? क्या बच्चों को पालेगा? क्या खुद खाएगा? क्या खुद को खिलाएगा? कह रहे हैं 45 साल जो है ना, अमित शाह के दावा कर रहे हैं 45 साल कहीं नहीं जा रही भाजपा। 18 रुपये किलो आलू बिक रहा है अब। किसान का क्या रेट जाता है? 5 और 6 रुपये किलो। तो महंगाई देख रहे हो ना आप। कहते हैं गरीब की सरकार है, 18 घंटा गरीब के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स लगा था जी, आटा और चावल पे कभी टैक्स लगा था आज तक? आटा हो गया 40 रुपये किलो। कभी आज तक हुआ था इतिहास में? तो 18 घंटा मोदी जी का काम कहाँ जा रहा भाई साहब? भाई साहब 18 घंटा काम करके देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ रही है। ये देख रहे हो 40 रुपये किलो आटा है भाई साहब। आज तक कभी GST जो है पेट्रोल डीजल पे नहीं है लेकिन आटे पे है। GST पेट्रोल डीजल पे नहीं है लेकिन आटे पे है, आटा और चावल पे है। जो चाहते हैं मोदी जी? भाई किसान का तो आज भी 18 रुपये इस बार तो बदलाव होगी। भाई सब क्या चाहते हैं? बदलाव नहीं होगी। बदलाव नहीं होगी। कितना भी जो भाई सुन रहा है, किसान का तो आज भी 18 रुपये लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कह रहे कितना भी जोर लगा लो। ये तो देखो जनता है, ठीक है? सब तरीका का बोलते हैं, लेकिन किसान का तो आज भी 18। महंगाई भत्ता कोई सरकार नहीं रोक सकती आज तक। ना यहाँ पे रुकी है, ना यहाँ पे रुकी है और ना तो विदेश में रुकी है। कोई सरकार नहीं रोक सकती महंगाई भत्ता। ये कह रहे हैं भाई महंगाई भत्ता नहीं रोक सकते जब तुम किसान का 18। भाई एक बात सुनो कि सुनो, अगर 18 रुपये किलो तुम किसान का ले सकते हो तो 18 रुपये किलो दे भी तो सकते हो भाई। 18 रुपये किलो तुम खरीद सकते हो तो 18 रुपये किलो दे भी तो सकते हो कि अब हमारा तो 18 रुपये किलो खरीद रहे हो। क्या कह रहे हो? 40 रुपये। मैं ये कह रहा हूँ योगी है, साल योगी भी आएगा पिछली बार भी। अरे भाई सब केंद्र महंगाई केंद्र सरकार की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार महंगाई नहीं है। क्या मोदी जी काम सही नहीं कर पा रहे? तो सही कर रहे हैं मोदी जी काम। मोदी जी काम सही कर रहे हैं, आप सही करेंगे। आप कह रहे हैं मोदी, हम तुम सोचे क्यों? मोदी की वजह से। आप कह रहे हैं मोदी जी केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाया तो मोदी जी सही है और ये मोदी जी का काम भी सही है, हर चीज सही है। और दूसरी बात काम क्या सही नहीं है? आप सोचते किस वजह से हो? पाँच काम और आप सोचते क्यों हो? आप
क्या काम नहीं करा उसने? 5 काम गिनाइए। एक तो सड़क इतनी अच्छी इंडस्ट्री सड़क बनवाई है, सड़क नहीं थी और फ्लाई हुआ सड़क बनवाई उन्होंने। और विदेशों में उसका इतना डंका बज गया। राम मंदिर बना दो। सुनिए 3 काम छोड़ के राम मंदिर विदेशों में डंका बजा दिया, ठीक है। ये छोड़ के बताइए देश इंडिया सबसे नीचे थी, आज सबसे ऊपर आ गई। इंडिया तीसरे नंबर पर आ गई है। तीसरे नंबर पे आ गए। हाँ। और मोदी तो आ गया, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 5 काम आप गिना दो मोदी जी। आ गया, अरे यही आ गया। कह रहे कि राम मंदिर सुनो, ठीक है, इन्होंने बता दिया भाई जी ने कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से बनने से जनता को कोई बेनिफिट है कोई बेनिफिट? क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है मुझे बताओ। बहुत बेनिफिट है। देखो क्या कोई पकड़ थोड़ा रहा है यार। सुनो, योगी भी घंटा बजा रहा है ना, गोरखपुर में खड़े होके। और अब के बाद में सन 2024 में मोदी भी बजाएगा, घंटा बजाएगा, 101% बजाएगा। हाँ, सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता चेंज होनी है भाई, जनता का मूड अब का सत्ता चेंज होनी है, हर सूरत से होनी है भाई। सुनिए कह रहे कि मोदी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कौन सा बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट हुआ? भाई साहब क्या लगता है 24 में बदलाव या मोदी जी? क्या 24 में क्या? मोदी जी नहीं आएंगे, अखिलेश आएगा, अखिलेश है और क्या। कह रही है तो आपके सामने कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे। कौन कह रहा है? आपके सामने। अबे कौन कह रहा है? इसके गाँव में दम है? मोदी नहीं आएगा कोई भी। नहीं आएगा। नहीं, मोदी क्यों नहीं आएगा? बस नहीं आएगा, नहीं आएगा। मोदी का काम कोई सही नहीं लगता। नहीं, आप बताओ, आप क्यों नहीं आएगा? अखिलेश क्यों नहीं आएगा? नहीं आप बता दो, अखिलेश क्यों नहीं आएगा? अखिलेश बिल्कुल आ सकता है। तो मोदी नहीं आएगा सकता है? हाँ। मेरी तरफ से मोदी आ सकता है, तुम्हारी तरफ से अखिलेश आ सकता है। अरे तो आप अभी कह रहे थे ना मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा, बस मिलाए क्यों हम? अच्छा एक बात बताओ। मोदी जी मतलब मोदी जी कोई काम आपको सही नहीं लगता इन 9 साल में? नहीं, हाँ? नहीं, कोई भी काम नहीं। ना तेरा डंका बजा दिया मोदी जी ने। कहाँ? मेरे पास डंका है क्या? मैं बजाऊंगा? तेरा 18 घंटा काम करते हैं देश के लिए मोदी जी। कहाँ पे? बना लिए। कहाँ? ये कह रहे मोदी अबे जी। ये क्या सोशल मीडिया के हीरो है, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। हैं कहाँ 18 घंटे काम कर रहे हैं? हैं हाँ क्या? हाँ अच्छा मोदी नहीं तो कौन? कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा। कौन कह रहा है? मोदी भाजपा वाले कह रहे हैं। कौन है भाजपा वाले हैं? अरे भाजपा वाले कहते हैं ना, आप सुनते नहीं है? नहीं, मैं नहीं सुना। अच्छा एक बात बताइए, मोदी नहीं तो कौन है? अखिलेश है। क्या भाई कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस और अखिलेश दोनों भाई सपोर्ट है। मतलब गठबंधन चाहते हैं। गठबंधन चाहते नहीं मतलब जहाँ अखिलेश आ जाए योगी आ जाए, और क्या? मोदी नहीं आए। अच्छा मोदी नहीं अबे हाँ भाई क्या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए भाई? बदलाव। अब एक नेता नहीं बैठा सकते कुर्सी पे। 10 साल बैठ गया, बहुत हो गया। अब उन्हें जाने दो, कितना भी अच्छा काम कर लिए हो, बहुत हो गया, अब हटाओ। 10 साल हर सरकार तो वैसे भी 5 साल में चेंज होनी चाहिए, कोई भी हो। डंका अगर बज गया मोदी जी का। अरे कोई डंका नहीं बजा, वो एक हवा है कि चांद पे सपना दिखा रहे ले जाने का, वो एक सब हवा है। अच्छा। कुछ नहीं हो रहा। तो अमित शाह 45 साल का दावा कर रहे हैं। अरे अब उनकी उम्र हो गई, अब उनकी उम्र ही नहीं 45 साल की पूरी उम्र ही ना बची उनकी पूरी 45 साल की। एक पाँव कवन में, एक पाँव रोड पे है। कब चले जाए पता ना चल रहा अभी। दावे कैसे कर रहे हैं 45 साल रहेगी भाई? मैं वो दावा कर रहे तो करने दो। हैं दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं अमानी हूँ। मैं माइकल जैक्सन में करा दावा, वो जिंदा रहेगा, वो रहा नहीं ना, और ये भी नहीं रहेगा। 10 साल बहुत होते हैं भाई। हाँ 24 में बदलाव का यूथ बदलाव। अबे हाँ 24 में यूथ बदलाव चाहिए। और क्या? बीजेपी वाले कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी कैसे खत्म हो गई है? वहाँ प्रयागराज में एक गुंडे को दूसरे गुंडे में मार के हैं, तो गुंडागर्दी कैसे? किसके सरकार में गुंडागर्दी हो रही है? तो क्या सारे ये वादा और बातें खोखला है? कुछ नहीं, सब ऐसे ही हवा है। एक मतलब 24 में बदलाव। 24 में बदलाव है, इंडिया पार्टी आएगी। इंडिया पार्टी आएगी। हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर कहते कोई कद के ही नहीं है। अरे ऐसे कहते भाजपा वाले कहते कोई कद के नहीं है। हैं, और जनता बनाएगी ना इस चीज को। उनके बीजेपी वाले तो बोलते हैं जनता बनाएगी, न प्रधान ने हम नया प्रधानमंत्री। हाँ जनता के ठान लिया। जनता बनाएगी। चलिए और तमाम जनता पूछते हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब 24 में बदलाव या मोदी जी? हाँ 24 में क्या सोचते हैं जनता? क्या सोचते हैं? बदलाव। बदलाव। हाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा। लेकिन कह रहे 45 साल मोदी अमित शाह कहते कहीं नहीं जाने वाले भाजपा। ये कैसे पता हो? उनको क्या वो अंतर्यामी है क्या? अंतर्यामी है क्या अमित शाह? कह रहे डंका बज गया इसलिए जनता फिर से। काय का डंका बज गया? काय का? विदेशों में मोदी जी क्या? अरे विदेशों में, देश की देखो, विदेश से हमें क्या लेना देना? हमें तो अपनी रोटी रोजगार से मतलब है भाई। फिर 18 घंटा काम किया भाई जिस देश के लिए। तुमने देखा है 18 घंटा देखा है? तुमने देखा काम करते? तुमने देखा 18 घंटे का? अबे मुझसे पूछ, मैं यहाँ पे 8 घंटे के बाद 10 घंटा ड्यूटी नहीं मिल रही, 18 घंटा काम क्या करूँ? सब 3 महीने बताओ। बिल्कुल। बताओ ना, एयरपोर्ट में नौकरी कर रहा हूँ 12,000 की,
तो कह रहे हैं पता कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, इसलिए वक्त लग रहा है हमें संभालने में। अच्छा, अब सबसे बड़ा लुटेरा तो ये आ गया। कौन आ गया? मोदी। अच्छा, और क्या? मोदी जी लुटेरा है? और क्या लुटेरा? इससे बढ़िया कोई नेता 18 घंटे लूट तो रहे। बता तो दिया, 18 घंटे मन की अपने की गाते हैं, दूसरे की सुनते कहाँ हैं? बताओ। 24 में बदलाव चाहते हैं हम तो बदलाव चाहते हैं, 5 साल रिवर्स कर देना चाहिए तो कोई कह रहे मोदी के बराबर। मोदी अपनी जगह जो भी हो, 8-5 साल के बाद सरकार को चेंज कर देना चाहिए, कोई भी सरकार हो। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी के बराबर का कोई नेता ही नहीं है, तो कैसे बदलाव? अरे अब यही बात है, अब मोदी जी हो गए, अब मोदी जी नहीं रहेंगे फिर उनके बराबर के कोई आएगा ही नहीं, इसका मतलब तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों नाराज? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ मोदी के बाद तो फिर तो कुर्सी खाली रहेगी प्रधानमंत्री की, मतलब उसके बाद कोई बैठेगा ही नहीं। मोदी की तरह सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, फिर तो कुर्सी खाली रहेगी। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। अरे गरीबों के लिए वो 18 घंटा काम करते हैं, उनका कौन 18 घंटा काम? 18 घंटे हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। अरे गरीब का बेटा है, चाय वाले हैं। किसने बेचा? किसने देखा? किसने देखा भाई चाय बेचते हुए? किसने देखा? वो तो कहते दावे करते हैं। मैं पी के आया चाय बेचने वाला। पैसा की बनाई सारी। क्या कह रहे हो? मैंने मैं पी के आया था चाय, 2 पैसे की चाय बेची, 2 पैसे की चाय थी। अच्छा, मोदी के चाय पी के आया? हकीकत में 2 पैसे की अरे चाय। भाई जब किसी ने देखा नहीं तो उसने पी ली, जब किसी ने देखा ही नहीं तो उनने पी ली। वो भी पानी था, समझ लो, चाय का तो नाम था कि चाय थी। अच्छा पानी। भाई साहब ये बताइए, तो ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने इतना काम किया 9 साल में, जितना 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। आप मुझे 2-4 काम बताइए। मेरे यहाँ काम देखो, ये रही यहाँ पे गौशाला है, उसमें कुर्सी डाल के सब बैठे रहते हैं, उसके पल्ली तरफ जाओ, गैया ऐसे कूड़ा खा रही हैं, ये काम हुआ है। उनके लिए कुछ सुविधा है? गाय जो परेशान घूम रही है, कहते गौशाला में भाई फंड आओ मेरे साथ चलो, फंड सरकार दे रही होगी, उसका लिए मैं कह रहा, जो वहाँ पे घूम रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कूड़ा खा रही हैं, उनके लिए क्या करा है? उनके लिए भी तो करवाओ ना कुछ। तो मोदी जी ने तो बहुत वादे करे थे, 15 लाख रुपए देने का वादा करा था, किसी को दिया 1 रुपया आज तक? लेकिन अमित शाह जी ने तो कह दिया था जुमला था ये। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलते हो? सपा कहो ना कि हमें नहीं देना कुछ भी। अच्छा कह रहे मौका दीजिए 45 तक 2000 पूरे विश्व गुरु। 2 बार बन नहीं गए प्रधानमंत्री, कितनी बार बनेंगे बताओ? कह रहे भाई साहब क्या चाहती है बदलाव? मैं कुछ नहीं चाहता भाई, मुझे किसी से मतलब ना, कोई भोसड़ी का ना देता घर पे आके, भाई साहब कोई ना देता, मेहनत करके लामे, कोई रंडी का घर आके देता है क्या? तो गरीब के लिए मोदी जी काम करते हैं, कह रहे हैं लोड़ा करते हैं मोदी। भाई साहब नाराज क्यों? नाराज क्यों ये बताओ? भाई मेहनत करके लाता हूँ, कोई भोसड़ी का घर आके ना देता। लेकिन दावे तो करते हैं ना सरकार। दावे लोड़े के करें क्या? भाई कह रहे यूथ के लिए, भाजपा सरकार कह रही है यूथ के लिए हमने खास करके काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, आपको क्या लगता है किया? भाजपा ने महिला के लिए काम किया होता तो अभी क्या नाम मणिपुर में जो हिंसा हुई है और क्या नाम पूरा देश जल रहा था, मुजफ्फरनगर घटना हुई थी, और क्या नाम है इनके जो क्या नाम है नेता है सब बाहर है, और विपक्ष का जो नेता है कोई बयान दे देता है इनके खिलाफ, वो सब अंदर है। अब बताओ, ये भेदभाव वाली सरकार है। करप्शन को खत्म कर रहे हैं ना, इसलिए विपक्ष ने करप्शन किया था, इसलिए ये भेदभाव वाली सरकार है। सबसे ज़्यादा जो केस है महिलाओं पे अत्याचार के इनके नेताओं पर है। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा यूपी में लिस्ट निकाल के देख लो आप, सबसे ज़्यादा अत्याचार इनके नेताओं पर निकलेंगे। क्या चाह रही है इस बार 24 में? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार? हाँ, लेकिन कह रहे इंडिया गठबंधन, भाजपा वाले कह रहे कि हवा हवाई है, कहीं नहीं आ रही हो। हवा हवाई नहीं है। आपने देखा नहीं घोसी विधानसभा का चुनाव? जी, घोसी विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन लड़ा, ओनली सपा को उम्मीदवार उतारा वहाँ पे, उसने हरा दिया भाजपा को। 24 में यही होगा? 24 में यही होगा। कह रहे यही तो ये लोग विपक्ष वाले कहते हैं, मतलब पक्ष वाले हैं, सुनिए, कि उन लोग में अपने में भेदभाव है, मतभेद है। मतभेद कोई नहीं है। एक घर में जब 4 बर्तन होते हैं ना, वो खड़कते हैं, और ये चारों के चारों बर्तन सेट हो गए हैं। अब इनसे मुकाबला करना इनको भारी हो रहा है। तब तो कहते थे मेक इन इंडिया, शेयर इन इंडिया, अब इंडिया का नाम से इनको प्रॉब्लम होने लगी है। अब बताओ आप। भाई साहब मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, आप लोग के लिए कह रहे हैं कि देशवासियों के लिए, आपको कोई भी काम सही नहीं लगता उनका? राहुल गांधी के जो बाप है वो प्रधानमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे नेता है देश के अंदर। पप्पू कहते हैं उनको ये पप्पू कहते हैं। वो प्रधानमंत्री के लायक क्यों नहीं है? पूरा देश जोड़ दिया उसने, उस एक आदमी ने पूरा देश जोड़ के रख दिया, पूरे विपक्ष को जोड़ के रख दिया उस आदमी ने। उससे घबरा रहे हैं क्योंकि सरकार आने वाली है कांग्रेस की। अरे भाजपा वाले नहीं घबराते हैं या विपक्ष से? भाजपा वाले तो घबराते हैं भैया। अगर ना घबराते होते तो इंडिया का
इंडिया के खिलाफ ना उतरते हैं। घबराते तो 45 साल का अमित शाह दावा करते हैं कि 45 साल और रहेंगे सरकार इनकी। कहाँ रह रहे हैं, अब के तो गए 9 साल, इनकी 9 सरकार साल जा रही आ रही है। उनकी उम्र कितनी बची? 45 साल का दावा करते हैं, उम्र कितनी बची है इनकी अमित शाह की? अब तो नया बंदा चाहिए, अब उनको कहीं और जाने की उम्र हो गई है। चाचा क्या लगता है 24 में बदलाव चाहिए फिर मोदी जी दोबारा? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। ये कह रहे थे अभी मोदी जाएंगे अभी 45 मोदी मोदी कह रहे 2024 में जाने वाले, आपके सामने कह कोई बात है तो ऊपर वाला बताएगा। कोई काम ही नहीं किया, कह रहा लूटा है इस 9 साल कोई में, बात बर्बाद कर दिया नहीं, देश। सभी लूटते हैं, सभी सरकार लूटती है, सभी लूटती है, सभी लूटती है। इनको भी लूटने देना है। सबको लूटन दो, अच्छा, सरकार तो चला रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पे तमाम लोगों का अलग अलग राय था। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन पे बताइए और फिर इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।